पिछले एपिसोड में डुओमो ने डुआन मुजी को मार दिया था क्योंकि वे वांग लिन को जिंदा पकड़ना चाहते थे। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वांग लिन अभी भी अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग रहा था और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसे यहाँ पर क्या करना चाहिए। तभी अचानक से उसे पता चलता है कि अभी भी कोई उसके पीछे पड़ा हुआ है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि डुओमो था, जो कि वांग लिन को पकड़ने के लिए उसके सामने आकर खड़ा हो गया था। तब इसे देखते ही वांग लिन तुरंत अपने डेथ स्पेल का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन असल में उसके इस पावर का डुओमो के ऊपर कोई भी असर नहीं होता और फिर इसीलिए वो तुरंत अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसका यहाँ से भाग पाना इतना भी आसान नहीं होता, क्योंकि वो जहाँ कहीं भी जा रहा था डुओमो अपने पावर का यूज करके उसे बहुत ही आसानी से देख रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके वजह से वांग लिन की हालत भी खराब होने लगती है और वो कहने लगता है कि ये तो लगातार मेरे मेरिडियंस के अंदर देख रहा है, जिसके वजह से मेरी बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल पावर कंज्यूम हो रही है। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि वो ड्रैगन मैरो लिक्विड को पीने के लिए रेडी हो गया था, जिसे देखते ही लीग वो काफी परेशान हो जाता है और फिर उसे कहने लगता है कि मास्टर कैप्सस में पागल हो गए हैं। इसके बाद वो इसे समझाने लगता है कि आपको इसे इस तरह से नहीं पीना चाहिए, क्योंकि इसके वजह से आपकी स्पिरिचुअल पावर पूरी तरह से ब्लास्ट हो जाएगी। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वांग लिन इस ड्रैगन मैरो लिक्विड को पी लिया था। जिसके बाद लीग वो कहने लगता है कि अगर तुम मेरे बातों के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहते तो फिर जाओ, तुम इस तरह से मर जाओ, क्योंकि मुझे अब इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं है। तो अभी इसे देख डुओमो कहने लगता है कि यह तो एंशिएंट गॉड आर्ट की फर्स्ट लेवल है, जिसे कि सीज द सोल के नाम से जाना जाता है। फिर वो आगे कहता है कि एंशिएंट गॉड ने इससे पूरे दुनिया के स्पिरिचुअल एनर्जी को कैप्चर करने के लिए यूज किया था, क्योंकि उसके बाद से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि वहाँ पर कितनी स्पिरिचुअल पावर है, क्योंकि वो बहुत ही आसानी से सारे एट्रीब्यूट को एक साथ में मर्ज कर देती है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि डुओमो इतने आसानी से उसका पीछा छोड़ने वाला नहीं होता, इसीलिए वो फिर से वांग लिन का पीछा करना शुरू कर देता है और फिर हम देखते हैं कि उसने अपने पावर का यूज करके बहुत ही आसानी से उसके बारे में फिर से पता लगा लिया था। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि वांग लिन इसके सामने फंस गया था, जिसके बाद वो कहने लगता है कि मैं तो इसके कल्टीवेशन लेवल के बारे में भी नहीं देख पा रहा और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि यह तो गॉड ट्रांसफॉर्मेशन वाले से भी ज्यादा पावरफुल है। तभी डुओमो उससे कहने लगता है कि अभी भी तुम यहाँ से भागने के लिए कोशिश करना चाहते हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग लिन फिर से यहाँ से भागने के लिए कोशिश करता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि डुओमो ने अपने पावर का यूज करके उसे बहुत ही आसानी से रोक दिया था और इसीलिए इस बार वांग लिन यहाँ से भागने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता। इसके बाद डुओमो इसके पास आकर कहने लगता है कि अभी तो तुम केवल अल्केमी स्टेज में हो, लेकिन इसके बाद भी तुम्हारे पास में एंशिएंट नर्वेंस में फ्लाई करने की हिम्मत है और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि तुम तो सच में बहुत ही बहादुर हो। तभी हम देखते हैं कि वो इसके पास से ड्रैगन मैरो लिक्विड को भी ले लेता है, जिसे देख वांग लिन कहता है कि सीनियर क्या आप इसके बारे में जानते हैं। तब इस पर डुओमो कहने लगता है कि मैंने भी एक बार एक ड्रैगन को हराया था, लेकिन फिर बाद में यह चीज मेरे लिए बोरिंग हो गई और फिर इसीलिए मैंने उसे मारकर उसके मैरो को हासिल कर लिया। फिर वो कहने लगता है कि यहाँ पर कोई भी चीज मेरे आंखों से बचकर नहीं भाग सकती और अब इसीलिए तुम भी यहाँ पर इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कर पाओगे। तब इसके बारे में जानकर वांग लिन भी समझ जाता है कि इसी ने अपने स्टडी के ट्रेस को छोड़ा था। इसके बाद डुओमो कहने लगता है कि क्या तुम फिर से इस ड्रैगन मैरो लिक्विड को पी सकते हो, क्योंकि वैसे भी तो तुम एक सोल ईटर हो। तब इस पर वांग लिन भी कह देता है कि हाँ मैं ऐसा बिल्कुल कर सकता हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इसके ऐसी बात सुनकर लीग वो इसके ऊपर गुस्सा होने लगता है, क्योंकि इसे लग रहा था कि वो इस तरह से खुद को मार डालेगा। वहीं डुओमो कहने लगता है कि तुम एंशिएंट नर्वेंस में भी बहुत ही आसानी से मूव कर सकते हो और क्या यह चीज भी तुम्हारे सोल ईटर के होने के वजह से है। तो अब इस पर वांग लिन फिर से इसे हाँ में जवाब देता है, लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि डुओमो ने इसके ड्रैगन मैरो लिक्विड को वापस कर दिया था और फिर उसे कहता है कि अब तुम मेरे साथ में मास्टर के सामने चलो। जिसके बाद हम देखते हैं कि आखिरकार वांग लिन को इसकी बात माननी पड़ती है। तभी डुओमो कहने लगता है कि अगर प्रिविलेज की बात नहीं होती तो तुम क्या मैं भी यहाँ पर इस तरह से मूव नहीं कर पाते। इसके बाद वो कहता है कि शायद यह लड़का हमारे काम में आ सकता है। इसके बाद अगले सीन में हम उस जगह को देखते हैं जहाँ पर कि तुओसेन कैद था और तभी कुछ देर में डुओमो वांग लिन को यहाँ पर लेकर आ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो तुओसेन के सामने ग्रीट करने लगा था, लेकिन वांग लिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा होता और इसीलिए डुओमो भी उसे ऐसा करने के लिए कहने लगता है। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि तुओसेन अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देता है और फिर उसे कहता है कि तुम इसके बारे में पूरी तरह से चुप रहो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वांग लिन यहाँ पर हैरान होने लगा था और वो कहने लगता है कि इसके अंदर कोई भी स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशन नहीं है, इसके अलावा कोई स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस भी बाहर नहीं आई। जिसके बाद वो समझ जाता है कि यह तो असल में एंशिएंट गॉड की प्योर पावर है। तभी तुओसेन कहने लगता है कि तुम तो सच में एक सोल ईटर हो और अब इतनी बात कहने के बाद वो इसके ऊपर किसी पावर का भी यूज करने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि उसके ऊपर इस पावर का कोई ज्यादा असर नहीं होता, जबकि तुओसेन के बाकी कुछ लोग यहाँ से जख्मी होकर नीचे गिर गए थे। जिसके बाद तुओसेन कहने लगता है कि यह बात तो पूरी तरह से सही है और फिर वो एक चेन को इसके सामने भेजते हुए कहता है कि तुम इससे निकल जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग लिन को भी इसकी बात माननी पड़ती है, इसीलिए वो तुरंत इसके ऊपर अपने पावर का भी यूज करने लगा था और फिर हम देखते हैं कि वो इस तरह से इस चेन को खत्म कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि इसके वजह से उसकी बहुत सारी स्पिरिचुअल पावर भी कंज्यूम हो गई थी। जिसके बाद
बाद तुओसन कहने लगता है देखो इसने इसके लिए कितना कम टाइम लिया, क्योंकि तुम तो इतने सालों से भी इस सील को ब्रेक नहीं कर पाए। जिसके बाद वो कहने लगता है कि जो भी 10 साल में डिवाइन कॉन्शियसनेस को रिफाइन नहीं कर सकता, अब उनको यहाँ पर रहने की कोई भी जरूरत नहीं है। तब इसके बारे में सुनकर इसके बहुत सारे लोग इसके लिए रेडी हो जाते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि तुसी वांगलिंग को फिर से अपनी बात याद दिलाने लगता है और वो कहने लगता है कि तुम मेमोरी को किसी भी कीमत पर इसके हाथों में नहीं जाने देना, क्योंकि अगर वो इसके हाथों में चला गया तो वो इस दुनिया को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। तब इसके बारे में सुनकर वांगलिंग भी इस बात से बहुत ज्यादा परेशान होने लगता है, क्योंकि उसे पता था कि तुओसन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और इसीलिए अगर वो एक बार यहाँ से आजाद हो गया तो वे इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन हम देखते हैं कि उसे अपनी भी जान बचाने के बारे में काफी चिंता होती है। तभी तुओसन को लगता है कि यह सोल ईटर अभी भी बहुत यंग है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जितना जल्दी हो सके तुम इसके सोल कोर को कंडेंस करो, क्योंकि अभी इसके पास में सोल ईटर की एबिलिटी बहुत ही कम है। तब इसके बारे में सुनकर डुओमू भी इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो गया था और वो कहता है कि मैं इसके सोल कोर को रिफाइन करने में हेल्प करूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि तुओसन भी इसके लिए मान गया था और इसीलिए डुओमू वांगलिंग को अपने साथ लेकर यहाँ से चला जाता है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि डुओमू वांगलिंग को अपने साथ लेकर एक एकांत जगह पर आ गया था, जहाँ पर कि इनको देखते ही सभी वांडिंग सोल यहाँ से भागने लगते हैं। तभी तुओसन कहने लगता है कि मैंने जिस दिन तुम्हें पकड़ा था तुम उस समय डेड सी में क्या कर रहे थे। तब इस पर वांगलिंग कहने लगता है कि सीनियर आप तो एक ब्लड सी वॉरियर हैं, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप मुझे अपने साथ लेकर फिर से उसी शांत वाले जगह पर ले चलें। तब इसकी ऐसी बात सुनकर डुओमू गुस्से में इसके ऊपर अटैक करने के लिए आ गया था, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वह खुद को किसी तरह से इसके लिए रोक लेता है और वो कहने लगता है क्या तुम्हें पता भी है कि कितने सालों से किसी ने इस तरह से मुझसे बात करने की हिम्मत नहीं की। फिर वो कहने लगता है कि वैसे तो तुम्हारे पास में बहुत ही करेज है, लेकिन असल में हम कोई ब्लड सी वॉरियर नहीं है। और फिर वो इससे बताता है कि हमें से 11 लोगों को तुओसन ने यहाँ पर ट्रैप करके रखा हुआ है। फिर वो आगे कहता है कि उसमें से एक किसी तरह से यहाँ से बचकर भागने में कामयाब हो गया, लेकिन अगर तुओसन एक बार सील को ब्रेक करके आजाद हो गया तब उसके बाद हम सभी ही मारे जाएंगे। इसके बाद वो वांगलिंग से कहने लगता है कि तुम मेरे सवाल का जवाब दो और मैं जानना चाहता हूँ कि आखिरकार तुम यहाँ पर क्या करना चाहते हो। तब इस पर वांगलिंग कहता है कि मैं किसी भी तरह से एंशिएंट गॉडलैंड को छोड़ना चाहता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसकी बात सुनकर डुओमू मुस्कुराने लगा था और फिर वो जैसे ही अपने पावर का यूज करता है उसके बाकी साथी भी यहाँ पर आ जाते हैं। इसके बाद वो इनसे कहता है क्या तुम सभी ने सुना कि यह लड़का क्या चाहता है। फिर वो कहने लगता है कि जैसे ही ये तुओसन के सील को ब्रेक करेगा तब उसके तुरंत बाद ही हम तुओसन के ऊपर एक्शन लेने के लिए रेडी हो जाएंगे। तभी इसमें से एक और सीनियर कहने लगता है कि तुम तो सच में एक सोल ईटर हो और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम फिर से तुओसन के सील हो जाने का वेट करो, जिसके बाद मैं जरूर ही तुम्हें कोई गिफ्ट दूंगा। लेकिन इस पर वांगलिंग कहता है कि शायद इस तरह से आप मेरे साथ में मजाक कर रहे हैं, क्योंकि वैसे भी तो मेरे पास में केवल एलेक्सिर स्टेज वाली कल्टीवेशन बेस है और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि तुओसन को फिर से सील करना मेरे लिए कोई सपना है। तब इस पर डुओमू कहता है कि उसे सील करने के लिए तुम्हें अपने पावर को यूज करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस सील को तुम डिस्ट्रॉय करने वाले हो वह खुद एंशिएंट गॉड की कॉन्शियसनेस है और इसीलिए तुम्हें केवल सोल ईटर के पावर को यूज करने की जरूरत है। और फिर तुओसन जैसे ही कॉन्शियसनेस के डेड सी में एंटर करेगा तब उसके बाद एंशिएंट गॉड की कॉन्शियसनेस से उसके ऊपर बैक फायर करेगी और फिर उसके बाद से जो भी करना है तुम उसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर छोड़ दो। इसके बाद वो कहता है कि जैसा ही हम ऐसा करने में कामयाब हो जाएंगे तब उसके बाद हम तुम्हें बेस्ट स्पिरिचुअल स्टोन के 100 टुकड़े देंगे। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वांगलिंग इसके बाद का कोई जवाब नहीं देता, जिसके बाद डुओमू कहने लगता है कि अगर अभी भी तुम इस बात से सेटिस्फाई नहीं हो तो फिर उसके साथ मैं तुम्हें हुन युआन बीस्ट ड्राइविंग सर्किल को दूंगा, जो कि टॉप मैजिक वेपन है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि वांगलिंग उसे कोई खास जवाब नहीं देता, जिसके बाद दूसरा सीनियर कहने लगता है कि क्या तुम्हें हमारे ऊपर यकीन नहीं है। तो अब इस पर वांगलिंग उससे कहता है ऐसा नहीं है कि मुझे आपके ऊपर यकीन नहीं है, बल्कि असल में यह चीज तो लाइफ एंड डेथ वाली मैटर है और इसीलिए मैं अभी भी अपने सारे सीनियर से गारंटी चाहता हूँ। तब इसके ऐसी बात सुनकर डुओमू उससे पूछता है कि आखिरकार तुम क्या चाहते हो। जिसके बाद वांगलिंग कहता है कि मुझे सारे सीनियर के मैजिक वेपन चाहिए। तब ऐसी बात सुनते एक सीनियर इसके ऊपर काफी गुस्सा होने लगता है, जिसके बाद वांगलिंग कहता है कि इसके बारे में आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ही हम इस काम को पूरा करने में कामयाब हो जाएंगे तब उसके बाद मैं सारे चीजों को फिर से वापस कर दूंगा। अब इतनी बात कहने के बाद वो इनसे कहता है कि मेरे पास में तो एलेक्सिर फॉर्मेशन वाली कल्टीवेशन है, लेकिन क्या इसके बाद भी आपको मुझसे इतना ज्यादा डर है। इसी के साथ वो इनसे कहता है कि अगर आपके पास में मैजिक वेपन को यूज करने की एबिलिटी है तो फिर आप इसे अपने पास में रख सकते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि आखिरकार वे सभी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गए होते हैं और फिर हम देखते हैं कि वे सभी एक एक करके अपने सभी मैजिक वेपन को इसके हाथों में दे देते हैं। तो अभी अचानक से हम देखते हैं कि डुओमू यहाँ पर अपने किसी पावर का यूज करने लगा था, जिसके वजह से यहाँ के सोल इसके हाथों से बचने के लिए कुछ भी नहीं कर पाते और फिर हम देखते हैं कि वे सभी इसके पावर से अट्रैक्ट होकर इसके तरफ जाने लगे थे। अब इसके कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि डुओमू ने इस तरह से सोल कोर को क्रिएट कर दिया था और फिर वो इसे वांगलिंग को देते हुए कहता है कि तुम इसे निगल जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसकी बात मानकर वांगलिंग भी इसे निगल जाता है और अब इसके निगलते ही इसका बॉडी के अंदर बहुत सारी पावर आने लगती है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वांगलिंग तुओसन
सेन के कैद हुए जगह पर आ गया था, जहाँ पर कि वो अपने 100 लीटर वाले पावर का यूज करने लगा था। और फिर हम देखते हैं कि वो बढ़े हुए पावर की वजह से सारे चेन को एक साथ में कंट्रोल करने लगा था, जिसकी वजह से वो चेन अब इसके पावर के सामने ज्यादा समय के लिए कुछ नहीं कर पाती। और फिर हम देखते हैं कि वो इसके पावर की वजह से सारे चेन एक एक करके टूटने लगे थे। अब इसी तरह से हम देखते हैं कि वांग लिन अपने पावर का यूज कर रहा होता है और अब इसके कुछ देर के बाद वो इसके सील को तोड़ने में कामयाब हो गया था, जिसके बाद हम देखते हैं कि इस बात से तुवो सेन भी काफी खुश हो गया था। और फिर वो कहने लगता है कि आखिरकार ये दिन आ ही गया। मगर तभी अचानक से हम देखते हैं कि यहाँ पर फिर से कोई पावर रिलीज होने लगती है, जो कि यहाँ चारों तरफ एक बैरियर को क्रिएट करने लगी थी। इसीलिए इसे देख सभी पूरी तरह से हैरान हो गए होते हैं और किसी को भी कुछ समझ में नहीं आता कि अचानक से यहाँ पर ये क्या होने लगा। लेकिन इसे देख तुवो सेन समझ गया होता है कि यह असल में स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस बैरियर है। और फिर हम देखते हैं कि वो इसके लिए तुसी के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगा था और कहने लगता है कि तुमने हजारों साल पहले मुझे यहाँ पर सील कर दिया और क्या तुम इस बार फिर से वही करना चाहते हो। अब इतनी बात कहने के तुरंत बाद ही हम देखते हैं कि वो भी अपने पावर को रिलीज करने लगता है, जिसके वजह से वो बैरियर अब इसके सामने ज्यादा कुछ नहीं कर पाती। और फिर हम देखते हैं कि वो इसके पावर की वजह से जगह जगह से क्रैक होने लगती है। तभी वो फिर से अपने पावर को रिलीज करते हुए कहता है कि मैं तुवो सेन हूँ और अब मैं फिर से आ रहा हूँ। इसके बाद वो कहता है कि तुसी तुम तो मर चुके हो। और फिर हम देखते हैं कि वो यहाँ पर अपने क्लैन के डेस्टिनी वेपन को समन करने लगा था, जिसके बाद हम देखते हैं कि तुरंत यहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक स्पीयर आ गई थी और इसका नाम असल में स्टार डिस्ट्रॉइंग स्पीयर होता है। तभी हम देखते हैं कि वो इस स्पीयर के पावर का यूज करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो जाता है और फिर वो अपने सभी लोगों से कहता है कि तुम मेरे बात को मानने के लिए रेडी हो जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसकी बात सुनकर सभी लोग इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गए थे। और फिर हम देखते हैं कि वे भी इसके साथ में यहाँ से दूसरी तरफ चले आते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर इनके सामने कोई बैरियर लगा हुआ था, इसीलिए तुवो सेन तुरंत ही अपने स्पीयर का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देता है और इस तरह से उसने इस बैरियर को भी बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर दिया था। इसके बाद हम देखते हैं कि वो बहुत ही स्पीड में यहाँ से आगे की तरफ जाने लगा था, जिसे देख उसके सभी लोग भी उसको फॉलो करने के लिए रेडी हो गए थे और इसीलिए वे सभी भी उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो आगे जाकर फिर से एक जगह पर रुक गया था, जहाँ पर वो कहने लगता है कि गॉड डिस्ट्रॉइंग स्पीयर तुम मेरे सामने सरेंडर कर दो। और फिर वो चिल्लाते हुए कहता है कि तुसी अब तुम मुझे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाओगे। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि उसने एंशिएंट गॉड के मेमोरी को हासिल करने का डिसाइड कर लिया था और इसीलिए वो तुरंत ही अपने पावर का यूज करके डेड सी के ऊपर अटैक कर देता है। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि डेड सी के अंदर बहुत ही जोरों की हलचल होने लगती है, जिसे देख वांग लिन भी इस बात से बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया था, क्योंकि तुसी ने कहा था कि एंशिएंट गॉड की मेमोरी को किसी भी तरह से उसके हाथों में आने से रोकना होगा। इसके बाद वो कहने लगता है कि डुओमो और बाकी लोगों का पोजीशन तो बहुत ही रैंडम तरीके से दिखाई पड़ रहा है, जबकि तुवो सेन तो हमेशा से ही मिडिल में घिरा हुआ होता है और इसीलिए वो सोचने लगता है कि क्या वे सच में तुवो सेन के साथ में डील कर पाएंगे। तभी अचानक से हम देखते हैं कि तुवो सेन अपने सभी लोगों के साथ में डेड सी के अंदर जाने लगा था, जिसे देख अब डुओमो को भी इसके बारे में चिंता होने लगती है और इसीलिए वो वांग लिन से पूछता है कि तुमने अभी तक इसे शुरू क्यों नहीं किया। तो अब इस पर वांग लिन कहता है कि सीनियर आपको इसके बारे में इतना ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा कल्टीवेशन लिमिटेड होने की वजह से मैं इसमें बहुत ही स्लो हूँ, लेकिन अब मैं आपके प्लान को स्टार्ट करने में बिल्कुल भी देरी नहीं करूंगा। तो क्या आपको लगता है कि वांग लिन डुओमो और बाकी लोगों के साथ मिलकर तुवो सेन को रोक पाएगा? इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए भी एक्साइटेड हो तो इसके बारे में भी कमेंट करके जरूर बताना।